नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन पशुपालकों के लिए जिन्होंने अपनी गाय या भैंस में एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाया है। बहुत से किसान भाइयों के मन में एआई करवाने के अगले ही दिन से एक सवाल घूमने लगता है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारी गाय गर्भवती हुई है या नहीं। क्या अगले दिन गाय का व्यवहार देखकर पता लगाया जा सकता है? क्या गाय का खाना कम या ज़्यादा करना कोई संकेत है? क्या गाय का बार बार बैठना या उठना कोई संकेत है? क्या पूंछ उठाना बंद कर देना गर्भ ठहरने का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सीमन करवाने के सिर्फ 24 घंटे बाद यह पता लगाया जा सकता है कि गाय में गर्भ ठहर गया है या नहीं? तो किसान भाइयों, आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी बात को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। और ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम आपको केवल एक ही जवाब नहीं बताएंगे, बल्कि अलग अलग संभावनाओं को समझेंगे, ताकि आप एआई करवाने के बाद अपनी गाय को देखकर बेवजह चिंता न करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में से बिल्कुल मत छोड़िएगा। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या समस्या है, आपकी गाय को क्या समस्या है, आपका नाम क्या है, आपका गाँव कौन सा है। अगर आपने आज अपनी गाय में एआई करवाया है और कल यानी अगले दिन आप गाय को देखकर यह जानना चाहते हैं कि गर्भ ठहरा या नहीं, तो केवल अगले दिन के लक्षणों से गर्भ ठहरने की पुष्टि नहीं की जा सकती। यानी ऐसा कोई घरेलू लक्षण नहीं है जिसे देखकर हम 100% कह दें कि गाय गर्भवती हो गई है, क्योंकि गर्भधारण की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है और इसमें कई चरण होते हैं। एआई के समय सीमेन को गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। इसके बाद शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, निषेचन होना और फिर भ्रूण का आगे विकसित होना जैसी प्रक्रियाएं होती है। इसलिए अगले दिन गाय को देखकर गर्भ ठहरने का फैसला करना सही नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एआई के बाद गाय को बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। एआई के बाद गाय में कुछ व्यवहार या शारीरिक बदलाव दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनका मतलब गर्भ ठहरना जरूरी नहीं है। अब एक एक करके इन संभावनाओं को समझते हैं। पहली संभावना है गाय का शांत हो जाना। मान लीजिए आपकी गाय कल हिट में थी, वह बार बार आवाज़ कर रही थी, बेचैन थी, इधर उधर घूम रही थी, दूसरी गाय पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी या दूसरी गाय को अपने ऊपर चढ़ने दे रही थी। आपने सही समय पर एआई करवा दिया, अब अगले दिन गाय शांत हो गई। तो किसान भाई, इसे देखकर सोच सकते हैं कि गर्भ ठहर गया होगा, लेकिन यह ध्यान रखिए, सिर्फ शांत हो जाना गर्भ ठहरने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हीट खत्म होने के बाद सामान्य रूप से भी गाय शांत हो सकती है। इसलिए यह केवल एक संभावना है, पक्की पुष्टि नहीं है। दोस्तों, दूसरी संभावना है गाय का चिल्लाना कम हो जाना। हीट के समय कुछ गाय बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। एआई करवाने के बाद अगले दिन अगर गाय पहले की तुलना में कम आवाज़ कर रही है, तो यह देखकर किसान को लग सकता है कि गर्भ ठहर गया है। लेकिन यहाँ भी यही बात लागू होती है, हीट खत्म होने के कारण भी आवाज़ कम हो सकती है, इसलिए इसे गर्भ ठहरने का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता। तीसरी संभावना है गाय का बार बार इधर उधर घूमना कम हो जाना। हीट के दौरान गाय बेचैन रहती है, वह कभी एक जगह खड़ी होती है, कभी दूसरी जगह जाती है, कभी पूंछ उठाती है, कभी दूसरी गाय को सूंघती है। एआई के अगले दिन अगर यह व्यवहार कम हो जाए तो यह सामान्य भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि गर्भ जरूर ठहर गया है। चौथी संभावना है गाय खाना सामान्य रूप से खाने लगे। कुछ किसान मानते हैं कि एआई के बाद अगर गाय अच्छा खाना खाने लगे तो गर्भ ठहर गया है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। गाय का खाना मौसम, गर्मी, चारे की उपलब्धता, पानी, हीट की अवस्था और दूसरे कारणों से भी बदल सकता है। इसलिए अगले दिन अच्छा खाना खाना अच्छी बात जरूर है, लेकिन यह गर्भ की पुष्टि नहीं करता। पांचवी संभावना है गाय की जुगाली सामान्य हो जाए। अगर एआई से पहले गाय हीट में थी और उस दौरान उसका व्यवहार बदल गया था, तो हीट समाप्त होने के बाद उसकी जुगाली और सामान्य व्यवहार वापस आ सकता है, लेकिन इसे भी गर्भ ठहरने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब एक बहुत बड़ी गलती किसान कर देते हैं, वे एआई करवाने के अगले दिन गाय की जांच करने के लिए बार बार योनि में हाथ डालने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना ज़रूरत अंदर हाथ डालकर जांच करने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। एआई के बाद गाय को आराम देना और साफ सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि अगर अगले दिन पता नहीं चल सकता तो आखिर किसान को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है, एआई की तारीख नोट कर लीजिए। जिस दिन एआई हुआ है उस तारीख को कहीं लिख कर रखिए। उसके बाद गाय के व्यवहार पर नज़र रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अगली हीट। अगर गाय दोबारा हीट में आती है तो गर्भधारण न होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ भी 100% फैसला केवल हीट देखकर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कभी कभी गर्भवती गाय में भी कुछ परिस्थितियों में हीट जैसे व्यवहार दिखाई दे सकते हैं और कभी हीट का पता किसान को नहीं चल पाता। इसलिए केवल हीट दिखाई दी या नहीं दिखाई दी इसके आधार पर अंतिम फैसला करना सही नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, एआई की सफलता केवल सीमेंट डाल देने से तय नहीं होती। सही हीट पहचानना, सही समय पर एआई करना, सीमेंट की गुणवत्ता, एआई करने की तकनीक, गाय का स्वास्थ्य, पोषण, गर्भाशय की स्थिति और कई अन्य चीज़ें गर्भधारण की सफलता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अगर एक बार एआई के बाद गर्भ नहीं ठहरता तो इसका मतलब यह नहीं कि गाय खराब है या वह कभी गर्भवती नहीं होगी। कई बार सही समय की पहचान या दूसरी वजहों के कारण गर्भधारण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एआई के बाद गाय बार बार बैठ रही है तो क्या गर्भ ठहर गया है? इसका जवाब है नहीं। बैठना और उठना अपने आप में गर्भधारण का संकेत नहीं है। गाय आराम करने के लिए बैठ सकती है, गर्मी के मौसम में भी व्यवहार बदल सकता है, इसलिए इसे गर्भ की पहचान नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं पूंछ की। हीट के दौरान गाय पूंछ बार बार उठा सकती है। एआई के बाद यह व्यवहार कम हो जाए तो यह मुख्य रूप से हीट खत्म होने से संबंधित हो सकता है। इसे गर्भधारण की पुष्टि नहीं कहा जा सकता। अब सवाल आता है कि असली पुष्टि कब होगी? गर्भधारण की जांच के लिए पशु चिकित्सक या प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा उपयुक्त गर्भ जांच कराई जाती है। अल्ट्रासाउंड से शुरुआती अवस्था में गर्भ की जांच की जा सकती है, जबकि रेक्टल जांच भी पशु चिकित्सक उचित समय पर कर सकते हैं। किस विधि से और कितने दिन बाद जांच करनी है, यह पशु नस्ल, प्रजनन इतिहास और उपलब्ध सुविधा के अनुसार पशु चिकित्सक तय कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सही और भरोसेमंद जवाब चाहिए तो केवल अगले दिन के लक्षणों पर निर्भर मत रहिए। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। एआई के बाद पहले दिन क्या करें? गाय को सामान्य चारा दें, साफ पानी दें, गाय को अनावश्यक तनाव ना दें, बहुत ज़्यादा दौड़ाना या परेशान करना ना करें, साफ सफाई रखें और सबसे ज़रूरी, गाय के सामान्य व्यवहार को नोट करें। दूसरे दिन क्या करें? गाय सामान्य खाना खा रही है या नहीं, जुगाली कर रही है या नहीं, सामान्य रूप से चल रही है या नहीं, बस इतना ध्यान रखें। गाय को बार बार जांचने की कोशिश ना करें। तीसरे और उसके बाद के दिनों में भी सामान्य व्यवहार पर नज़र रखें और आगे चलकर यह देखें कि गाय दोबारा हिट में आती है या नहीं। लेकिन फिर से याद रखिए, हिट ना आना गर्भधारण की गारंटी नहीं है और हिट जैसे लक्षण दिखना भी हमेशा गर्भ न ठहरने की गारंटी नहीं है। इसलिए केवल हिट दिखाई दी या नहीं दिखाई दी इसके आधार पर अंतिम फैसला करना सही नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गर्भ ठहरने के बाद अगले दिन कोई ऐसा बाहरी बदलाव सामान्य तौर पर नहीं आता जिसे किसान आंखों से देखकर पक्का पहचान सके। गर्भ के शुरुआती चरण में शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहता है कि एआई करवाने के 24 घंटे बाद गाय की आंख देखकर, नाक देखकर, कान देखकर, पूंछ देखकर या दूध देखकर 100% बता देगा कि गर्भ ठहर गया है, तो ऐसी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अब बात करते हैं दूध की। कुछ किसान कहते हैं कि एआई करवाने के अगले दिन दूध कम हो गया तो गर्भ ठहर गया, और कुछ कहते हैं कि दूध बढ़ गया तो गर्भ ठहर गया। दोनों ही बातें निश्चित प्रमाण नहीं हैं। दूध की मात्रा, गर्मी, पानी, चारा, दूध उत्पादन, दूध निकालने के समय में अंतर, तनाव और कई दूसरे कारणों से बदल सकती है। इसलिए केवल दूध कम या ज़्यादा होने से गर्भ की पुष्टि नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूं पशुपालक भाइयों की आज की जानकारी से आपको यह समझ आ गया होगा कि एआई करवाने के अगले दिन गर्भ ठहरने के बारे में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और किन बातों को देखकर हमें गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही गाय, भैंस और पशुपालन से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।